सावन की पहली फव्वारें बहकर जाती तो पूरे गांव की मिट्टी में एक अलग सी सुगंध घुल जाती थी, मानो बादल खुद धरती को गले लगाकर रो देता हो। बेलवा गांव का माहौल आज कुछ और ही था। खेतों के मेड़ों पर ताजा घास उगी थी, कच्ची पगडंडी भूरी हो चुकी थी और तालाब के किनारे कदम की डालियां बारिश से भीगी हुई लटक रही थी। इसी गांव में रहता था दीपक, एक साधारण सा शांत स्वभाव लड़का। गोबर से लिपे आंगन में सुबह शाम डिबरी जलाने वाला, बैलों की घंटियों की खनक में पला बढ़ा। मगर उसके भीतर एक सपना था, कभी कोई ऐसा मिल जाए जिसे देखते ही लगे कि बस इसी के लिए मेरा दिल बना है। दीपक आज खेत से जल्दी लौट रहा था। बारिश रुक रुक कर गिर रही थी, उसके कपड़े भीग चुके थे, मगर उसकी चाल में एक तरह की जल्दी थी, जैसे दिल कह रहा हो कि कहीं कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ अनकहा। जैसे ही वह गांव के पुराने पीपल के पास पहुंचा, अचानक हवा में एक महक लहराई, हल्की सी भीनी खुशबू जिसमें चंदन और गीली मिट्टी का मिश्रण था। दीपक ने अनायास ही सिर उठाया और फिर उसने उसे देखा। बरसात की हल्की फुहार में भीगती हुई एक लड़की, सर पर नीली चुनरिया, आंखों में चमक और चौखट सी मुस्कान। वह हाथ में रखे बारिश से बचे 2 लोटे दूध की बचाती हुई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। दीपक कुछ पल उस दृश्य में थम गया। कौन है ये? लड़की ने भी एक पल के लिए मुड़कर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दीपक पर ठहर गई, जैसे समय वहीं रुक गया हो। बारिश की बूंदें उसके गालों से फिसलती तो लगता था कोई चुपचाप कविता लिख रहा हो। दीपक के भीतर कुछ हलचल हुई, सीधी, गहरी, तेज। हाय दैया, ये कौन परी उतरी है आज गांव में? अपने मन में बुदबुदाया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी, बस एक पल, लेकिन उस एक पल ने दीपक के दिल में जैसे पूरा सावन भर दिया। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, एक शर्माहट और एक ऐसा खिंचाव जो दीपक को वहीं जड़ कर दे। दीपक के पैर जैसे खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे, पर तभी हवा तेज चली, चुनरिया उड़ी और लड़की ने जल्दी से उसे थाम लिया। वह ऊपर जाती जाती सीढ़ियों से गायब हो गई। मंदिर के भीतर दीपक वहीं खड़ा रह गया, भीगता हुआ, हाँफता हुआ, मगर दिल धड़कता हुआ, बहुत तेज। उसने अपने सीने पर हाथ खुद रखा, खुद से कहा, ये क्या था? पहली बार तो नहीं किसी लड़की को देखा, फिर आज दिल ऐसे क्यों धड़क रहा, जैसे जैसे वहीं रुक जाना चाहता हो। तभी मंदिर की घंटी बजी, टन। उससे भीतर एक अजीब सी शांति उतर गई, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। जिसे भगवान अपने घर भेजे वो साधारण कैसे होगी? उस रात दीपक सो नहीं पाया। बारिश रुक चुकी थी, पर उसके भीतर जैसे बादल अभी भी गरज रहे थे। वह छत की ओर देखता और सोचता कि कौन थी, नाम क्या होगा, गांव में नई आई है क्या? वह कभी मुस्कुराता, कभी करवट बदलता, कभी अपने दिल की तेज धड़कन पर खुद ही हंस पड़ता। पहली मुलाकात में ऐसा भी होता है क्या? लेकिन हाँ, हुआ था, और बहुत गहराई से हुआ था। अगली सुबह गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू अभी भी बसी हुई थी। सूरज की किरणें कच्ची गलियों पर ऐसे गिर रही थी जैसे ईश्वर ने धीरे धीरे हल्दी छिड़क रही हो। भैंसों की घंटियां बज रही थी, गौशाला से धुआं उठ रहा था और औरतें घेरों के आंगन में चौका बासन कर रही थी। पर दीपक आज बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक चमक थी। दिल में उथल पुथल थी, पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये अचानक वाला उजाला क्यों लगता है। उसकी माँ ने उसे देखते ही कहा, रे दीपक, रात भर सोया नहीं कि नहीं? आंख तरेर तरेर के काहे घूमत है? दीपक ने संभलने की कोशिश की। अम्मा, कुछ नहीं, बस नींद जरा हल्की रही। अम्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम जानत हई,
जवान बच्चे जब ऐसे मुस्कुरात घबरात फिरत हैं, मतलब दिलवा में कौनो झमाझम हो गईल बा। दीपक शर्म से लाल पड़ गया। अम्मा कुछ भी बोल देते हो। माँ हंस पड़ी, पर दीपक का दिल और तेज धड़कने लगा। क्या सच में उसके दिल में कोई उतर गया था? सुबह के काम निपटा कर दीपक जल्दी ही बाहर निकल गया। उसने कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ रहे थे, मंदिर की ओर। पीपल के पेड़ के नीचे कल वाली हल्की चंदन वाली खुशबू आज भी तैर रही थी, जैसे प्रकृति खुद उससे कहना चाहती हो कि वो आएगी, आज भी आएगी। दीपक मंदिर की ओर देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर हल्की सी आहट हुई, और जैसे जैसे किसी ने उसके दिल की कामना सुन ली हो। नीली चुनरियों की जगह आज हल्की गुलाबी रंग की ओढ़नी थी। उसकी आंखों के किनारों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, और दीपक को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लड़कियां मुस्कुराती नहीं, मुस्कान बस उनके चेहरे पर रहती है। लड़की मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी दीपक ने हिम्मत जुटाई और थोड़ा आगे बढ़ा। नमस्ते। उसकी आवाज़ धीमी, पर दिल की धड़कन बहुत तेज थी। लकड़ी थम गई। उसने धीरे से चौंक कर दीपक को देखा, फिर बहुत कोमल सी मुस्कान दी। नमस्ते। उस एक शब्द ने जैसे दीपक को जिंदा कर दिया हो। वह थोड़ा हकलाया। वो आज कल भी आई थी। पहली बार देखा था आपको। तो लड़की हल्का सा हंस पड़ी। उसने कहा, हम अभी 2 दिन पहले ही इस गांव में आए हैं। हमारा नाम गौरी है। गौरी, यह नाम दीपक के कानों में नहीं, सीधा दिल पर उतरा, जैसे कोई किसी पत्थर के टुकड़े पर एक सुंदर अक्षर उकेर दे, धीरे धीरे पर हमेशा के लिए। दीपक ने धीरे से दोहराया, गौरी। गौरी ने भी उसकी ओर देखा, इस बार थोड़ा लंबे समय तक। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर उसमें एक नरम सी गर्माहट भी थी। और आपका नाम? उसने पूछा। दीपक फौरन सीधा खड़ा हो गया। दीपक, गांव में सब दीपकवा बुलावत हैं। गौरी मुस्कुराई। अच्छा नाम है, रोशनी वाला। दीपक के गाल गर्म हो गए। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके नाम का मतलब भी कोई इतना प्यारा हो सकता है। गौरी मंदिर के बाहर खड़ी थी और बारिश के बाद की हवा उसकी चुनरियां उड़ाती जा रही थी। दीपक को खुद नहीं समझ आया कि वह किस हिम्मत से बोल पड़ा। अगर बुरा ना लगे तो कल आपसे 2 बात और कहना चाहता था, पर आप मंदिर में चली गईं। गौरी ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, बुरा क्यों लगेगा? हम भी आपको कल ही देखे थे। दीपक का दिल धक धक धक। उसने उत्साह से पूछा, सच में? गौरी ने हल्की सी शर्मीली हंसी दी। हाँ, आप ऐसे खड़े थे जैसे बारिश भी आपको भूल गई हो। दीपक को लगा कि उसके पैरों के नीचे धरा सी नरम पड़ गई। गौरी ने आगे कहा, अच्छा अब हम चलें, घर में काम होगा। दीपक जल्दी से बोला, हाँ हाँ चले जाइए, पर फिर मिलेंगे। गौरी ने आधा कदम चलते हुए कहा, अगर भगवान चाहे तो मिलेंगे ही। और वह चली गई, मगर पीछे छोड़ गई एक ऐसा एहसास जिसने दीपक के पूरे संसार को नए रंगों से भर दिया। गांव की दोपहर हमेशा की तरह गर्म थी, लेकिन दीपक के भीतर मौसम कुछ और ही था, हल्का, नम और मीठा सा। गौरी से हुई छोटी सी मुलाकात ने उसके मन के सारे कोने रोशन कर दिए थे। वह खेत में काम कर रहा था, लेकिन हर बार हल चलाते हुए उसकी नज़र खुद ब खुद मंदिर वाली पगडंडी पर चली जाती। आज आएगी, नहीं आएगी, क्या पता फिर से बात हो जाए। उधर गांव के लोग बातें कर रहे थे। नए पटवारी शंकरलाल आए हैं, परिवार भी लाए हैं, बेटी बड़ी सुशील है। किसी ने फुसफुसा कर कहा, नाम सुना, वही गौरी। दीपक ने यह सुना तो उसका दिल धड़क उठा। मतलब गौरी पटवारी की बेटी है? मतलब उसका घर गांव की सबसे ऊंची चौपाल के पास होगा? मतलब गांव के रसूखदार लोग उससे मेलजोल रखते होंगे, और वह एक साधारण किसान का बेटा। उसके मन में हल्की सी घबराहट उठी, पर उसी पल उसने खुद से कहा, जिसे दिल ने चुना है उसे दिल ही संभालेगा, डर नहीं। शाम को दीपक ने मंदिर का रुख किया। हर कदम पर उसी उम्मीद की डोर खींची हुई थी, पर बहुत थी
पहुंच रहा था कि उसे मंदिर की सीढ़ियों पर एक हलचल दिखी। 2 आदमी खड़े, आवाज थोड़ी ऊंची और गौरी थोड़ा पीछे खड़ी हुई। दीपक का दिल धक कर रहा था। क्या हुआ? वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। एक आदमी गरज रहा था, अरे लड़की, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? ये दूध मंदिर में चढ़ाने का हक हमारा है, समझती? कल भी तुमने ही चढ़ाया था। गौरी डरते डरते बोली, पंडित जी ने कहा था कि मैं ही दे दूं, घर पर सब नहीं थे। दूसरा आदमी हाथ झटक कर बोला, ओए, हमसे ज्यादा पंडित की मत सुनो। पटवारी की बेटी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। गौरी की आंखें भर आई। दीपक के अंदर कोई चिंगारी सुलग उठी। इतनी प्यारी शांत लड़की को कोई इस तरह डांटे, नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता। वह आगे आया, आवाज धीमी लेकिन बेहद दृढ़। बात करने का तरीका सीख लीजिए चाचा, ये लड़की कुछ गलत नहीं कर रही। दूध चढ़ाने कोई गुनाह नहीं होता। दोनों आदमी मुड़कर दीपक को घूरने लगे। अरे तू कौन, इसका वकील? एक ने तंग कसा। दीपक एक कदम और आगे बढ़ा। नहीं, बस इंसान हूँ और किसी मासूम को बिना बात डांटे देख नहीं सकता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, साहस था, और इस साहस ने पहले आदमी को चुप कर दिया। दूसरा बुदबुदाया, ठीक है, पटवारी से खुद बात कर लेंगे, और दोनों चले गए। गौरी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसके ऊपर से भारी बोझ हटा दिया हो। वह धीमे से बोली, धन्यवाद। दीपक हंसा, फिर धन्यवाद? इतनी बड़ी बहस जीत ली मैंने और इनाम में सिर्फ इतना? गौरी हल्के से हंस पड़ी। तो क्या चाहिए? दीपक ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, ये कि आप डरे नहीं। कोई कुछ भी बोल दे, आप हमेशा सही जगह पर खड़ी रहिएगा। गौरी कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक भरोसा सा उतर आया। उसने धीमे से कहा, हम कोशिश करेंगे। उस शाम दीपक घर पहुंचकर बेहद चुप था। अम्मा ने पूछा, का भाई, आज बड़े तने तने फिरत हो? दीपक ने धीरे से कहा, अम्मा, कभी किसी को परेशानी में देखकर दिल इतना दुखता है कि खुद रो देना चाहे, ऐसा होता है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये प्यार की निशानी है। सबसे पहला इम्तिहान दूसरे के दर्द में अपना दर्द महसूस होना। दीपक चौंक गया। क्या ये प्यार है? क्या ये शुरुआत है? उस रात वह करवटें बदलता रहा। हर करवट पर गौरी की डरी हुई आंखें और फिर उसकी कोमल मुस्कान सामने आ जाती, और उसे पहली बार लगा वह सिर्फ उसे पसंद नहीं करता, वह उसे बचाना चाहता है, हर बुराई से, हर डर से, हर आंसू से। अगली सुबह गांव की हवा कुछ अलग थी, मानो रात भर बादल भी सोचने लगे हों कि आज सूरज किसके हिस्से का सूख जाएगा। गांव के कुएं पर औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे मिट्टी में कूद रहे थे और नीम की छांव में बुजुर्ग गप्पे मार रहे थे। पर दीपक, वह सिर्फ एक ही चेहरे की तलाश में था, गौरी। वह मंदिर के आसपास चक्कर लगा रहा था, कभी सीढ़ियों पर बैठ जाता, कभी पीपल की जड़ के पास खड़ा हो जाता। हर सांस में वही बेचैन इंतजार, आएगी तो आज बात जरूर करूंगा, कल के लिए माफी भी मांगूंगा। पता नहीं उसे लगा हो कि मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन गौरी नहीं आई, एक भी बार नहीं। दीपक का दिल कुछ गलत सलत सोचने लगा। क्या वो नाराज है? क्या उसके घर वालों ने डांट दिया, या उसकी तबीयत खराब है? डर, बेचैनी और प्यार तीनों मिलकर उसे ऐसे घेरे खड़े थे कि लगता था जैसे पूरा गांव घूम रहा हो। शाम होने को थी जब दीपक धीरे धीरे पटवारी के घर वाली गली की तरफ गया। वह दूरी बनाए हुए था, बस इतना कि अगर गौरी बाहर आए तो दिख जाए, और तभी दरवाजा खुला। गौरी निकली, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें थोड़ी सुर्ख और उसके कदम धीमे। दीपक का दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से आवाज लगाई, गौरी। गौरी रुक गई, धीरे धीरे पलटकर उसकी तरफ देखा। दीपक आगे आया, आज मंदिर नहीं आई, सब ठीक है? गौरी की आंखें नम हो गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द रोके खड़े थे। दीपक समझ गया, क्या किसी ने कुछ कहा घर पर? गौरी ने सिर हल्का सा झुका दिया। वह पास आकर धीरे से बोली, कल जो आपने मंदिर में बोला, किसी ने पिताजी को बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि गांव में अनावश्यक बातों में ना पड़ा करो,
और मुझे डांट भी पड़ी। दीपक का दिल कसकर चुभ गया। यानी मेरी वजह से उसे डांट पड़ी। वह फौरन बोला, गौरी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि तुम पर घर में बात बने, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। गौरी ने हल्का सा सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें एक मिठास थी। आपसे गलती नहीं हुई है। गलती तो उन लोगों की थी जो बिना मतलब डांट रहे थे। आपने बस मेरा साथ दिया था। दीपक ठहर गया। गौरी की ये बात उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू गई। उसने हिम्मत करके फिर पूछा, तो क्या हम बात कर सकते हैं? थोड़ा सा। मैं वही कहूँगा जो आप सुनना चाहेंगी और चुप भी रहूंगा अगर वही ठीक लगे। गौरी ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक कोमल सा भरोसा था। वह धीरे से बोली, चलिए थोड़ी देर चलकर बात करते हैं। वहां आम के पेड़ के पास दीपक का दिल एक पल को थम गया। गौरी खुद बात करना चाह रही थी। दोनों कच्ची पगडंडी पर धीरे धीरे चलते रहे। हवा में मिट्टी की महक, पक्षियों की आवाज और दोनों की चुप्पी, तीनों मिलकर एक अजीब सा जादू बना रहे थे। आम का पेड़ गांव की सबसे शांत जगह था। उसके नीचे पहुंचकर गौरी बैठ गई। दीपक भी थोड़ी दूर बैठा। वह उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, जैसे दूरी ही सम्मान हो। गौरी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। जानते हैं, मेरे इस गांव में नई हूँ, मुझे यहाँ की बातें नहीं पता। कौन कैसा है, किससे कैसे बात करनी है, सब नया है और मैं जल्दी डर जाती हूँ। दीपक धीरे से बोला, डरना ठीक है लेकिन अकेले डरना ठीक नहीं। गौरी ने उसकी ओर देखा। पहली बार बिना झिझक, बिना डर, सिर्फ एक गहरी नजर। तो क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? उसने पूछा। दीपक का दिल जैसे एक धड़कन छोड़ गया। उसने तुरंत नहीं कहा, बस मुस्कुराया। अगर आपको लगे कि मैं काबिल हूँ तो बनना चाहूँगा। गौरी के ओंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, धीमी, मीठी और सच्ची। हाँ, उसने कहा, आप काबिल हैं। दीपक की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे आकाश ने उसके लिए आज पहली बार तारा गिराया हो। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे, लेकिन इस चुप्पी में डर नहीं, सुकून था, भरोसा था और एक शुरुआत थी, दो दिलों के मिलने की शुरुआत। गांव का आसमान आज बिल्कुल स्वच्छ था, नीला, शांत और हल्का हल्का चमकता हुआ। मौसम ऐसा लग रहा था मानो किसी खूब खबरी का इंतजार कर रहा हो। दीपक रात भर भागा, लेकिन आज गौरी से उसकी सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली थी। आम के पेड़ के नीचे बैठकर पत्तियां हवा में सरसराती और धूप दोनों के बीच छिटकर गिरती रहती थी। गौरी ने कल जाते जाते कहा था, कल मैं आपको कुछ जरूरी बात बताने वाली हूँ, बहुत जरूरी है। और यही बात दीपक के दिल में रात भर गूंजती रही। गौरी आज आई तो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह भारी मन लेकर बैठी है। आंखें सोच में डूबी हुई, ओढ़नी उंगलियों में फंसी हुई और सांसें थोड़ी थमी हुई। दीपक ने धीरे से पूछा, कहो गौरी, क्या बात है? गौरी ने नजर उठाई। उसकी आंखों में एक डर था और एक भरोसा भी। दीपक, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे, पर गांव में हर कोई ऐसा नहीं सोचता। दीपक चुप रहा। वह समझ रहा था ये बात उसके घर वालों से जुड़ी होगी। गौरी की आवाज कांप गई। मेरे पिताजी पटवारी हैं, वे चाहते हैं कि मैं उनसे बराबरी वाले परिवार में जाऊं। कहते हैं ऊंची इज्जत वाले घर में लड़की हीरा बनकर जाती है, और अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी से दोस्ती कर रही हूँ, वो भी ऐसे लड़के से जो दो दीपक ने मुस्कुराकर कहा, जो किसान है। गौरी ने सिर हिलाया, आंखें नम हो गई। कृषक परिवार बहुत सम्मान वाले होते हैं, पर पिताजी को ऐसे रिश्ते पसंद नहीं। उन्हें लगता है मजाक क्या हमेशा कहेगा। दीपक ने गहरी सांस ली। ये तो बात थी, यही डर गौरी छुपा रही थी। तो क्या तुम भी यही सोचती हो? दीपक की आवाज बेहद धीमी हो गई। गौरी चौंक गई। उसने तुरंत सिर उठाया, नहीं, कभी नहीं। अगर मैं ऐसा सोचती तो आपके साथ यहाँ बैठती ही क्यों, आपके साथ बात ही क्यों करती, आपके सामने अपने दिल का डर क्यों खोलती? दीपक की आंखें नरम हो गई। गौरी आगे बोली, मुझे बस डर है कि कहीं पिताजी हमारी दोस्ती को गलत ना समझ लें, कहीं वो आपको कुछ ना कह दे और आपको बुरा लगे। दीपक हल्के से हंस पड़ा।
अगर तुम्हारा नाम दिल में जगह ले चुका है तो कोई कह देगा डर मत, मैं खड़ा रहूंगा हर बात के बीच में तुम्हारे साथ। गौरी की सांसें थम गई। उसने पहली बार दीपक की आंखों में लंबी स्थिर नजर से देखा। तो क्या आप मेरा हाथ थामना चाहेंगे? उसकी आवाज़ धीमी, डरी हुई पर बेहद सच्ची थी। दीपक को लगा कि उसके आसपास सारी दुनिया पिघल रही है। उसने दोनों हाथों से गौरी का हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। गौरी की आंखें चमक गई। उसकी उंगलियां दीपक की उंगलियों में फंस गई, साफ, मजबूत और भरोसे से भरी। लेकिन खुशी के ऐसे ही पल में किसी ने तेज आवाज में कहा, गौरी। दोनों ने पलटकर देखा। गौरी के पिता पटवारी शंकरलाल गुस्से से खड़े थे, आंखों में आंख, चेहरे पर खतरा और आवाज में तूफान। हमारी बेटी और तुमसे हाथ पकड़कर बैठी है। उन्होंने दीपक की तरफ इशारा किया। गौरी ने डर के मारे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने धीरे से उसका हाथ थामे रखा, नरमी से पर मजबूती के साथ। दीपक धीरे से बोला, गौरी ने कुछ गलत नहीं किया है। शंकरलाल जी। चुप, पटवारी चिल्लाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के पास आने की? गौरी रो पड़ी। बाबूजी, ये बुरे अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे हैं। तू चुप रह गौरी। शंकरलाल की आवाज कांपी। दीपक खड़ा हो गया। उसने अपना डर गले से बाहर निकाल दिया। अब उसकी आवाज सीधी और सम्मानजनक थी। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी का बुरा चाहता हूँ तो ये एक गलत सोच है। मैंने हमेशा इनका सम्मान किया है, इनकी रक्षा की है और मैं इनसे कुछ नहीं छुपाता। हम सिर्फ, पटवारी ने तेज आवाज में कहा, हमारी बेटी और तुम, ये रिश्ता नहीं हो सकता। न जात मिलती, न घर बार, न हमारी इज्जत की बराबरी। गौरी ने सिसकते हुए कहा, बाबूजी, इज्जत दिल के लोगों से होती है, घर की दीवारों से नहीं। ये सुनकर शंकरलाल चुप हो गए। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि गौरी इतना कुछ कह देगी। दीपक ने शांत स्वर में कहा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत इंसान हूँ तो कह दीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा। पर अगर एक बार, सिर्फ एक बार आप अपनी बेटी की आंखों में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वह मुझ पर भरोसा करती है। शंकरलाल ने गौरी की आंखों में देखा। गौरी रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था, दीपक पर, उनके साथ पर, भविष्य पर। कुछ देर का सन्नाटा, फिर भारी सांस लेकर पटवारी ने कहा, अगर मेरी बेटी खुश रहेगी तो मुझे और क्या चाहिए? गौरी फपक पड़ी। दीपक की आंखें भी नम हो गई। शंकरलाल ने धीरे से कहा, दीपक, अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसे कभी रुलाना मत। दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, कसम है कभी नहीं। गौरी दौड़कर उसके कंधे से लग गई। दीपक ने उसे संभाल लिया। सारी दुनिया को भूलकर कुछ महीनों बाद गांव में ढोल बज रहे थे, महुआ की महक फैल रही थी और लोग गीत गा रहे थे। दीपक और गौरी दोनों मंडप में बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे, मुस्कुराते हुए, जैसे पहली मुलाकात की बारिश आज फिर दिल पर बरस रही हो। गौरी ने धीरे से पूछा, याद है जब पहली बार मिले थे? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो भूल ही नहीं सकती। पहली नजर में जो दिल कोई चुरा ले उसे भुलाया थोड़ी जाता है। गौरी शर्मा गई। तो आप कह रहे हैं ये लव एट फर्स्ट साइट था? दीपक ने उसके कानों के पास झुककर कहा, हाँ, और ये आखिरी नजर तक साथ चलेगा। गौरी ने उसका साथ कसकर और हाथों में पकड़ लिया, हमेशा। और दूर से मंदिर की घंटी बजी, टन टन, जैसे उस प्यार की गवाही दे रही हो जो पहली बारिश में शुरू हुआ था और खुशियों के आंगन में खिलकर हमेशा के लिए पूरा हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।